आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली का जो वीडियो का पीडीएफ होता है ये फ्री में दिया जाता है आपको, जो आप बहुत ही आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज के क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, तुलबुल परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है? अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाते हैं वो भी हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा झेलम नदी पर स्थित है कौन? तुलबुल परियोजना। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? अब बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1885 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखते हैं अगला प्रश्न को। 3 नंबर में चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। बात कर ले 1920 की, तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे, एक्स्ट्रा जो भी जानकारी दी जाएगी आप उसे भी नोट करके जरूर रखें। बात कर ले अगले प्रश्न की। 4 नंबर में निम्नलिखित में से किन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है? किन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। बात करें 5 नंबर प्रश्न की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। 6 नंबर में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ ये कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1775 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। 7 नंबर में निम्न में से कौन सा मांग जो है यह प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? वह कौन सा मांग है जो प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बचत जो है ये मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है। बाकी जो है आय, स्वाद और मूल्य जो है यह प्रत्यक्ष निर्धारक है। 8 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन से राज्य है ऑप्शन में से जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश से होकर के भारत में कर्क रेखा गुजरती है। और भारत में कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के भारत में कर्क रेखा गुजरती है। एक ट्रिक की मदद से आप 9 नंबर में हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी जो थी ये कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थानेश्वर। 10 नंबर में दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जुबा में है दक्षिण सूडान की राजधानी। 11 नंबर में करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? सही आंसर होगा तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम। 12 नंबर में भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत की जो मुख्य भाषा है उसको किस अनुसूची में शामिल किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 8वीं अनुसूची में भारत की मुख्य भाषा को शामिल किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न को। 13 नंबर में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 22 भाषाएं हैं भारत के 8वीं अनुसूची में। बात करें 14 नंबर प्रश्न की, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान यानी मानस नेशनल पार्क जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी असम में स्थित है। बात करें असम की राजधानी की, तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर असम की राजधानी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो असम में। और असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर। 15 नंबर में कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार हुआ ये सबसे पहले कौन से देश में हुआ? सही आंसर होगा चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? चीन में।
16 नंबर में भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का जो अंतिम लास्ट जो मुगल सम्राट था कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर जो था ये भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। 17 नंबर में दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला जो सुल्तान था ये कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। 18 नंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्यारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 19 नंबर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। और विटामिन 20 नंबर में पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। 21 नंबर में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है तो किससे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। 22 नंबर में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो गैस है ये किसका अनिवार्य घटक होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रोटीन का घटक होता है। कौन? नाइट्रोजन। 23 नंबर में इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो आई होप आप 24 नंबर में पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कौन? पीतल। 25 नंबर में दाढ़ी बनाने किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण का यूज होता है सैलून में दाढ़ी बनाने में। और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 26 नंबर में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ ये सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ? सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यानी राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 27 नंबर में टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो बीमारी है इससे शरीर का कौन सा पार्ट जो है ये प्रभावित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आंत जो है ये टाइफाइड से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग है। बात करें अगले प्रश्न की तो 28 नंबर में बल का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है? बल का जो एसआई मात्रक है निम्न में से कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक होता है। और 29 नंबर में सिनेबार निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है ये निम्न में से कौन से धातु का अयस्क है? सही आंसर होगा पारा। जी हाँ, सिनेबार निम्न में से किस धातु का अयस्क है? पारा का। और देखते हैं आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है 30 नंबर में सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है ये किसका रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। तो आज के क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही दिए हैं, कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में। और इसका पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से लिंक होकर के डेली का वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए